आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DBMS के या SQL चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो कैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आ जाते हैं और उनका आंसर कैसे लिखना है, तो लेट अस स्टार्ट। तो एक जैसे क्वेश्चन आया था पिछले बारी में भी, डिफरेंशिएट बिटवीन DBMS एंड RDBMS। तो जब डेटाबेस सॉफ्टवेयर पहले आया तो वो था DBMS। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद इसकी मॉडिफिकेशन हो गई, DBMS का नया वर्जन आ गया जिसको हम बोलते हैं RDBMS। सो RDBMS मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ DBMS है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? उसके लिए हमें कॉलमेटेड टेबल बनाया है DBMS एंड RDBMS में। DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये जो RDBMS है इसका मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले एब्रीवेशन के ज़रिए से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो DBMS है ये जो डेटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स के ज़रिए से इसमें जो डेटा हम स्टोर करते थे वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स का इस्तेमाल होता था। और जब RDBMS आ गया, ये जो डेटा स्टोर हम करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स आ गया, रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में आ गया। मेजर डिफरेंस ये है कि वो जो डेटा DBMS में स्टोर होता था वो फाइल्स के ज़रिए से स्टोर होता था, वो आर रेगुलर फाइल्स, उसमें कॉलम फॉर्मेट कुछ नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। और जो ही RDBMS आ गया उसमें रो एंड कॉलम का फॉर्मेट आ गया। DBMS जो है वो स्मॉल डेटा के लिए अच्छा साबित होता था लेकिन जो ही डेटा इंक्रीज होता था इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती थी। लेकिन RDBMS में डेटा जितना भी हो वो अच्छी तरह से काम करता है। RDBMS डिजाइन टू डील विद द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। हाँ, DBMS जो था ओनली फॉर अ सिंगल यूज़र एट अ टाइम उसको एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन RDBMS में मल्टी यूज़र का कंसेप्ट आ गया। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द DBMS सॉफ्टवेयर जो पहले था, फिर इसकी जो मॉडिफिकेशन आ गई जिसको हम बोलते हैं RDBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो SQL है इसके बहुत सारी कैटेगरीज है। तो उन कैटेगरीज में हमें दो डिस्कस करने हैं जिसको हम बोलते हैं DDL एब्रीविएशन है, और DML, these are the सब पार्ट्स ऑफ द SQL कमांड्स। तो DDL के ये जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं और DBML में कौन से कमांड्स आते हैं, इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल के ज़रिए इनको डिफाइन करना है। ये जो DDL है इट्स कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू, किस लिए ये कमांड्स होती है, इस्तेमाल करती है क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। क्या? क्रिएट या मॉडिफाई किसको? स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे उसके अंदर टेबल होता है, यूज़र के क्रेडेंशियल्स होते हैं, या उसके अंदर डिक्शनरी होती है, और जितने भी सारे रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो सब के सब डेटाबेस के अंदर होते हैं। तो डेटाबेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्रिएट करना या उनको मॉडिफाई करना, ये हम DDL कमांडों के ज़रिए से करते हैं। आप स्ट्रक्चर बता दीजिए, या उसका दूसरा नाम है स्कीमा। कौन कौन से कमांड्स उसमें आते हैं? एक कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड। तो अगर आपने जैसे हमने देखा होगा प्रैक्टिकल में भी कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट कमांड इज़ द पार्ट ऑफ द DDL ग्रुप ऑफ कमांड्स। उसके बाद अगर आपने एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया क्रिएट कमांड के ज़रिए से, अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर को, टेबल के स्ट्रक्चर को, तो हम अल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। या अगर आपने पूरी तरह से कोई ऑब्जेक्ट बनाया, आप चाहते हैं वो पूरा मैं डिलीट कर लूँ, उसका सारा
ये जितने भी उसके साथ डेटा होगा, कुछ भी होगा, तो उस सब को आपको ड्रॉप कमांड के ज़रिए से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा टेबल की अगर हम एग्जांपल लेंगे, उस पूरे टेबल को हम रिमूव कर सकते हैं और जितनी भी उसने मेमोरी कंज्यूम की है उसको भी हम खाली करवा सकते हैं। इसके हमारे पास ट्रंकेट कमांड है, ये भी ख़त्म करता है। ये क्या करता है, जो टेबल के अंदर डेटा होता है, डेटा, ठीक है, डिलीट्स ऑल रिकॉर्ड्स। ड्रॉप रिकॉर्ड्स भी ख़त्म करता है और उस टेबल के स्ट्रक्चर को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन ट्रंकेट सारा जो डेटा के अंदर, उसके अंदर जो टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसको रिमूव करता है, ठीक है। और इसका मतलब आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि उस टेबल को रिसेट करता है। रिसेट का मतलब हो गया खाली करना, डेटा को वहाँ से खाली करना, लेकिन स्ट्रक्चर वहीं का वहीं रहता है। तो अगर आप देखेंगे हमारे और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, आप उसको रिनेम भी कर सकते हैं। These are the some of the commands that is grouped under the DDL commands. अब और एक कैटेगरी है एसक्यूएल कमांड में, दैट्स कॉल्ड DML, जिसका मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इन कमांडों के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, डेटा, तो पहले आप देखो इसकी डेफिनेशन से डेटा पता चलता है कि जो टेबल के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है उसके रिलेटेड कमांड्स है इसमें। क्या, आप डेटा जो आपके टेबल में, आप उसको उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो, या वहाँ से डिस्प्ले करा सकते हो, या डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, या डेटा को डिलीट कर सकते हो, जिसको हम इंसर्ट और अपडेट से भी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो DML है, ये ऐसे एसक्यूएल कमांड के ग्रुप है जो डेटा के साथ रिलेटेड है। डेटा को डिस्प्ले कराना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट कराना, या डेटा को डिलीट करना, ये सारे कमांड्स इस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। सिलेक्ट से क्या होता है, रिट्रीव और डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टेबल। इंसर्ट से एक नया रो ऐड हो जाता है। अपडेट से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं, या डिलीट से आप टेबल के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं। हमने दो कैटेगरीज कमांड्स पढ़ी, एक तो है DDL, दूसरा है DML। क्वेश्चन और एक शॉर्ट टाइप है, आप RDMS बताओ क्या है और उसके एग्जाम्पल्स को बताइए। रिलेशनल डेटाबेस जो RDBMS है, ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये भी डेटा को मैनेज करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या, डेटा को मैनेज करना। उसका मतलब क्या है, डेटा को क्रिएट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस। दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। ये जो हमारा DBMS था, उसमें जो डेटा स्टोर होता था वो सिंपली फाइल्स में स्टोर होता था। और जब हमारा ये RDBMS आ गया, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल होता क्या है, उसमें कि एक्चुअली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेशनल मॉडल को डिफाइन करने के लिए, उसमें है कि उसके अंदर टेबल और टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी है, विच मीन्स दैट अ रिलेशन मॉडल द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल विद रोज एंड कॉलम। जो मैंने आपको बताया कि मेन चीज़ तो इनके बाद इसी RDBMS से क्या डिफरेंस है कि ये जो डेटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो DBMS में वो कंसेप्ट नहीं था। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया MS हो गया माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, एक एग्जाम्पल है। IBM वालों ने एक बनाया, DB2 बनाया उसने। या हमारे पास जो सिलेबस के हिसाब से ओरेकल जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड द RDBMS। या MySQL है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द RDBMS। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है हमारे पास SQL के, जिसमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, सील एंड फ्लोर। तो ये जो दो फंक्शंस हैं ये ना SQL के, ये इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सील फंक्शन
इज़ टू रिटर्न, रिटर्न का मतलब हो गया डिस्प्ले कराना स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो जो ये फंक्शन अगर हम इस्तेमाल करेंगे एसक्यूएल की, जो इसके अंदर डेटा होगा वो वहाँ से जो डिस्प्ले कराएगा वो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस सप्लाइड नंबर, या उसके बराबर होगा या उसके ग्रेटर देन होगा। कैसे इसको समझेंगे, हियर इज एग्जांपल। जैसे हमारे पास डेटा है 4.7, अगर हम इस डेटा को, ये पॉजिटिव नंबर है, अगर हम इसको सील फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको राउंड करेगा। ठीक, क्या कैसे, इसको 5 बना देगा। सो इट्स अ ग्रेटर देन, ठीक है। बट द सीलिंग ऑफ माइनस, लेकिन अगर आप इसी नंबर के साथ माइनस होगा तो ये -4.7 को -4 बनाएगा। तो -4 को इसने बड़ा बनाया, -4.7 इज स्मॉलर देन द -4, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर बनाएगा। वैल्यू क्या होगा उसका, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, और या तो उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने इसको ग्रेटर देन बना दिया। -4.7 जब हमने इसको सप्लाई किया सील फंक्शन को, ये हमें -4 ही दे देगा, दैट्स इट इज प्रोवाइडिंग द ग्रेटर वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोर में इसकी अपोजिट फंक्शन है ये, इट्स लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है बट नॉट ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट स्पाइस। मतलब क्या, अगर हम 4.7 को ही लेते हैं और उसको फ्लोर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो ये राउंड तो लेकिन करेगा, यहाँ पर अप होता है, यहाँ पर डाउन होता है। क्या, 4.7 के बदले हमें क्या मिलेगा, 4। लेकिन अगर माइनस होगा, सो अगेन वी आर गेटिंग द 4 -4.7 इज लार्जर देन द -5। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीजर आ जाता है नेगेटिव वैल्यू में, और यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू हमें सप्लाई होता है या रिजल्ट में आ जाता है। दिस इज वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सील फंक्शन एंड द फ्लोर फंक्शन। एसक्यूएल जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब टेबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कोई बनाते हैं, तो टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम टेबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिक डेटा होगा, कैरेक्टर डेटा होगा, ठीक है। जैसे आजकल आप देखते हैं ऑडियो भी आते हैं, वीडियो भी आते हैं। सो ऐसे सारा डेटा ऑब्जेक्ट हम टेबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो हमारे पास जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल के अंदर कौन सा बेसिक टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं टेबल में। तो अगर हमने कोई कॉलम है जिसका डेटा टाइप इंट होगा, इंट का मतलब है कि हम उस कॉलम में खाली इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं, जिसमें पॉइंट का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास और एक डेटा टाइप है नंबर, P, S, ठीक है। तो P इज कॉल्ड द प्रेसिजन, S इज कॉल्ड द स्केल। तो अगर हमें पॉइंट का जैसे 10.2 स्टोर करवाना है तो 0.2 तो इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता, उसके लिए हमारा और एक डेटा टाइप है कॉल्ड नंबर फॉर्मेट। तो P का मतलब है प्रेसिजन और S मीन्स स्केल यहाँ पर। तो आप उसको जैसे 10.253 स्टोर करवा सकते हैं। तो नंबर से हम विदाउट पॉइंट का वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और पॉइंट वाला वैल्यू भी उस कॉलम में स्टोर करवा सकते। तो डेटा टाइप हमें क्या बनाना है, नंबर। हमारा और एक डेटा टाइप है कैर, CHAR। कैर मीन्स कैरेक्टर्स। अगर हमें कोई ऐसा कॉलम टेबल में बनाया है जिसमें खाली हम एंटर करना चाहते हैं कैरेक्टर्स, तो उसका डेटा टाइप क्या है, कैर, CHAR, कैर। तो इसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव और है, दैट्स कॉल्ड वैर। वैर मीन्स वेरिएबल, इसका चेंज होता है। कैरेक्टर, ठीक है, वैर कैर 2 इसका नाम है, दिस इज द सेकेंड वर्जन ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर का हमारे पास और एक भी है, वैर कैर 2। तो ये इस डेटा टाइप, तो अगर कैर है तो हमें वैर कैर 2 की क्या ज़रूरत है या उसकी क्या अहमियत है, इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। तो इसको कैसे हम समझाएंगे, जैसे हमने कैर रखा कि क्या आप कॉलम बनाओगे नेम का जिसका वैल्यू कैर होगा, तो कैर समझ लीजिए नाम, हम उसको 20 के साइज इसका अंदर रखेंगे, 20 साइज़ की जगह क्या दे देंगे, 20। तो उसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कॉलम में हम दे देंगे, वो कितना बड़ा कैरेक्टर, कितना बड़ा हम नाम दे सकते हैं उस कॉलम के अंदर,
20 कैरेक्टर्स लेंथ उसका नाम, तो नाम कितना बड़ा हो सकता है, 20 कैरेक्टर्स। लेकिन अगर कोई नाम छोटा है, जैसे 5 कैरेक्टर का ही किसी का नाम है, लेकिन तब भी वो 20 कैरेक्टर की मेमोरी कंज्यूम करेगा। सो दिस दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कैर। लेकिन जो बाकी 15 कैरेक्टर्स की हमारी जो मेमोरी है वो ज़ाया हो जाती है। तो हमारे पास इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव डेटा टाइप है, दैट्स कॉल्ड वैर कैर। तो अगर हमने वैर कैर में भी 20 रखा है, लेकिन इसमें क्या होगा, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्टोर होगा। मतलब अगर हमने इस कॉलम के अंदर जो साइज़ रखा है 20, लेकिन नाम हम 10 कैरेक्टर का ही करेंगे, तो जो 10 कैरेक्टर का जो हमारे पास स्पेस बचती है वो कंज्यूम नहीं होती है, वो फ्री की जाती है। तो उससे क्या होता है, वैर कैर टू से क्या होता है, हमारी मेमोरी कंजप्शन जो होती है वो मिनिमम होती है। तो जैसा जितना डेटा आप जाओगे उतने ही नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स वहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कैर अगर आपने एक बार 20 रखा, तो अगर हमने छोटा नाम दे दिया तो वो हमेशा 20 कैरेक्टर का स्पेस ले लेगा। तो क्वेश्चन आया था शॉर्ट टाइप में और एक जगह, कैर और वैर कैर टू में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको समझा दिया। तो मैक्सिमम वैर कैर की विड्थ है 4000 कैरेक्टर्स, और कम से कम हम एक कैरेक्टर उस कॉलम में दे सकते हैं। तो कैर इज कॉल्ड द फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप। तो अगर आपने एक बार 10 दे दिया, तो हर अगर आप एक कैरेक्टर का ही नाम देते हो तो वो तब भी 10 कैरेक्टर का मेमोरी कंज्यूम करेगा। उसी से न्यूमेरिक में और एक हमारे पास है, जैसे नंबर है हमारे पास लॉन्ग है। लॉन्ग में क्या है, हम न्यूमेरिक वैल्यू 2 GB तक स्टोर करवा सकते हैं। और हमारे पास है डेट। अगर आपको एक कॉलम बनाना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बनाना है, उसका डेटा टाइप जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट डेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसका रेंज ये है। तो रेंज तो छोड़िए, खाली आप इसको समझ सकते हैं कि डेट जो है वो डेटा टाइप में डेट, और हम ना उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी दोनों भी स्टोर करवा सकते हैं। रा अगर अपने को आपको फाइल्स को इस्तेमाल करना है, आप चाहते हैं कॉलम के अंदर वो हम फाइल या कोई और चीज़ हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं, तो आप रा डेटा टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें एक एट अ टाइम ऑफ 200 बाइट्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी डेटा टाइप के रिलेटेड है, कैर डेटा टाइप और वैर कैर टू में क्या फ़र्क है। तो जैसे आपने एक नाम रखा, जैसे आपने लिखा 20, एक कॉलम आपने नेम का बनाया है, उसको हमने डेटा टाइप क्या दे दिया, कैर, और उसके अंदर स्पेस रखी है 20, दैट मीन्स उसका नाम कितना बड़ा हो सकता है, 20 कैरेक्टर। लेकिन अगर आपने 10 कैरेक्टर का ही नाम दे दिया, तो बाकी जो 10 कैरेक्टर की जगह वहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस ऐड हो जाते हैं। तो उसका मतलब है वो बराबर 20 कैरेक्टर कंज्यूम करता है। वाइल इन वैर कैर टू में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने 10 कैरेक्टर का ही दे दिया डेटा या नाम, वो 10 कैरेक्टर का ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। दिस डिफरेंट मेजर डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड द वैर कैर टू। दोनों कैरेक्टर सिमिलरिटी क्या है, कैरेक्टर भी, ये जो कैर डेटा टाइप है कैरेक्टर स्टोर करेगा, और वैर कैर टू भी कैरेक्टर स्टोर करेगा। व्हेन वी क्रिएट अ वैर कैर टू कॉलम, वी सप्लाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स और कैरेक्टर्स ऑफ डेटा दैट इट कैन होल्ड। अगर आपने 20 रखा है, अगर आप 6 ही दे रहे हो, 6 ही कैरेक्टर का नाम, तो ये 6 ही कैरेक्टर नाम का डेटा मेमोरी में कंज्यूम करेगा। तो बाकी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है उसको फ्री हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेटा एंटिटी इंटीग्रिटी। सो एंटिटी इंटीग्रिटी दैट्स डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइमरी की। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अगर हमारे पास 2 टेबल्स है, आप चाहते हैं कि दोनों टेबलों को एट अ टाइम में डिस्प्ले डेटा करूं, तो उन दोनों टेबलों को एक लिंक मेंटेन करनी है या ज्वाइन करना है, तो उसके लिए एक टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए, दूसरे टेबल में फॉरेन की होनी चाहिए। तो जिस टेबल में, मेन टेबल में जहाँ पर प्राइमरी की इंस्टॉल की जाती है या प्राइमरी की वाला कॉलम ऐड किया जाता है, दैट इज़ डिफाइंड बाय द एंटिटी इंटीग्रिटी। सो डेटा जो हम डालते हैं, इंटीग्रिटी इसमें क्या होता है, टू एंटर द करेक्ट एंड एक्यूरेट डेटा इन द डेटाबेस। पहला मेन कॉन्सेप्ट क्या है इंटीग्रिटी का, जैसे हमारे पास 2 टाइप्स की इंटीग्रिटी है, एक तो हो गया एंटिटी इंटीग्रिटी, और जो दूसरे टेबल में होती है फॉरेन की,
उसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है इससे हमें क्या एक्चुअली हो हासिल होता है, क्यों हम ये अप्लाई करते हैं, सो दैट वी कैन एंटर द डेटा करेक्ट डेटा। जैसे मेन टेबल में रोल नंबर 1 है, दूसरे टेबल में भी जहाँ पर फॉरेन की है वहाँ पर भी 1 ही होगा, ठीक है। सो दिस में इसे एक एक्यूरेसी मेंटेन की जाती है, डेटा एक्यूरेसी मेंटेन की जाती है, दैट कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी एंड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। When we are storing data in a database, we don't want repeating values. एक्चुअली जो डेटा इंटीग्रिटी का मकसद है कि हमें बार बार कोई डेटा रिपीट न करना पड़े, एंड ऑल्सो वी डोंट वांट नॉट टू एंटर द इनकरेक्ट वैल्यूज़। जैसे हमने दूसरे टेबल में अगर हम रोल अगर जो मेन टेबल में है जिसमें प्राइमरी की होगा, अगर उसमें वैल्यूज़ एंटर किए गए हैं, रोल नंबर एंटर किए गए हैं 1 to 10, तो इन अ फॉरेन की टेबल यू कैन नॉट एंटर द वैल्यू 11। सो इससे एक एक्यूरेसी आ जाती है और इनकरेक्ट वैल्यूज़ वहाँ पर एंटर नहीं हो सकते हैं। और ये मेंटेन किए, जो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है, ये दो कंसेप्टों से मेंटेन की जाती है कि एक में एंटिटी इंटीग्रिटी होती है और दूसरे टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। डेटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड यूज द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स के ज़रिए से हम ये डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट टाइप में व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी। सो उसका मतलब है एक्यूरेट डेटा एंटर करना, एंड उसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए या उसके अंदर इनकरेक्ट वैल्यूज़ नहीं हो सकते इफ़ वी मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। वो कैसे डेटा इंटीग्रिटी हम मेंटेन करते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्स्टेंट्स। कौन कॉन्स्टेंट है, एक टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए और दूसरे टेबल में फॉरेन की होना चाहिए। दीज कॉन्स्टेंट्स डिफाइन द रूल्स। इससे हम क्या, इन कॉन्स्टेंट्स के ज़रिए से हम रूल डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू विच द ऑपरेशन, जैसे अपडेशन करना होगा या को डिलीशन करना होगा या नया वैल्यू इंसर्ट करना हो, उससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। सो हमें इनकरेक्ट वैल्यूज़ एंटर नहीं हो सकते अगर हमने क्या मेंटेन किया, डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी कैसे हम मेंटेन करते हैं, वी आर यूजिंग द एंटिटी इंटीग्रिटी दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइमरी की, ठीक है। सो एंटिटी इंटीग्रिटी इज डन बाय यूजिंग द प्राइमरी की, whereas इफ़ यू टॉक अबाउट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी तो आप उसको फॉरेन की के ज़रिए उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम डिफ़ाइन डेटा इंटीग्रिटी या एंटिटी इंटीग्रिटी, तो अगर मैं इसको बेटर लिखूँ यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी, दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। तो ये जो डेटा इंटीग्रिटी है ये कैसे मेंटेन होती है, बाय यूजिंग द कॉन्स्टेंट्स। कौन कौन से कॉन्स्टेंट, हमारे पास एंटिटी कॉन्स्टेंट है और दूसरा हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, जिनके ज़रिए से हम डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने का मेन मकसद क्या है, टू गेट द करेक्ट डेटा एंड द एक्यूरेट डेटा। सो जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, जैसे अभी मैंने बोला फॉरेन की उस टेबल में क्रिएट की जाती है, वो कॉलम ऐड किया जाता है जो मेन टेबल के या जिसमें प्राइमरी की होगा उसके साथ कनेक्ट होता है लॉजिकली। सो फॉरेन की क्या होता है, अगर हम दूसरे कॉलम में फॉरेन की होगा तो क्या होगा उसमें, ए फॉरेन की इज़ अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन एक टेबल में एक से ज़ायद भी फॉरेन कीज़ हो सकती है। दैट इज़ टू यूज टू एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स अ लिंक बिटवीन द डेटा इन टू टेबल्स। मिनिमम 2 टेबलों के साथ लिंक किया जाता है। सो दूसरे टेबल में अगर आपको लिंक करना है तो उस टेबल में एक फॉरेन की हो सकती है, एक भी हो सकती है फॉरेन की, और बहुत सारे फॉरेन कीज़ भी हो सकते हैं। उसका मतलब है वो जो अगर एक टेबल में 3-4 फॉरेन कीज़ है, उसका मतलब कि वो 3-4 टेबलों के साथ लिंक्ड है, लेकिन एक टेबल में एक ही फॉरेन की हो प्राइमरी की हो सकती है। तो टू कंट्रोल द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉरेन की टेबल। ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड, जो भी मैंने आपको इसके दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो ड्रॉप कमांड इज यूज टू रिमूव द टेबल डेफिनेशन।
टेबल डेफिनेशन का मतलब क्या, उसका स्ट्रक्चर और उसका डेटा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है किस कमांड से लिखने से, ड्रॉप से। अगर हम ट्रंकेट कमांड लिखते हैं तो उसका पूरा डेटा टेबल से ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका टेबल का स्ट्रक्चर वही रहता है। सेकेंड डिफरेंस, दिस फ्रीज द टेबल स्पेस फ्रॉम द मेमोरी। पूरी की पूरी मेमोरी जो उस टेबल ने ली होती है वो सारी मेमोरी फ्री हो जाती है, लेकिन ट्रंकेट कमांड से फ्री मेमोरी नहीं होती है, क्योंकि उसमें खाली डेटा रिमूव होता है, उसका स्ट्रक्चर वहीं रहता है। ड्रॉप कमांड या क्वेरी डिलीट्स डेटा क्विकली, बट देयर आर सो मनी कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत मुश्किल होती है इंटरनली, ये जो कमांड हम जब ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अगर लिंक्स होंगे बाकी चीज़ होंगे वो सारे के सारे फिर रिमूव हो जाते हैं। ट्रंकेट क्वेरी इज़ फास्टर देन द ड्रॉप क्वेरी। तो आप बता सकते हैं कि जो ड्रॉप क्वेरी है या ड्रॉप कमांड है ये स्लो होती है किसके ज़्यादा, ट्रंकेट। तो ट्रंकेट इज़ फास्टर देन द ड्रॉप कमांड। अच्छा, अब हम कितने टेबलों के साथ ये ना कनेक्शन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला है हमारा जो रिलेशनशिप हो सकता है, पहला 1 to 1 हो सकता है। क्या, एक टेबल दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो दैट्स कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप। या एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे टेबल के रिकॉर्ड के कनेक्शन किया जाता है, दैट्स कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप। अब दूसरी टाइप ऑफ रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप क्या, एक रिकॉर्ड जो दूसरी टेबलों के साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पर उसके हो सकते हैं। जो प्राइमरी की वाला टेबल होता है उसका जो एक रिकॉर्ड है उसी का कनेक्शन दूसरे टेबल में उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। मतलब कैसे हम एग्जांपल समझेंगे, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें एक कस्टमर आएगा, तो मेन टेबल में एक कस्टमर आएगा जिसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कस्टमर का नाम, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का लोकेशन, कस्टमर का मोबाइल नंबर। तो दूसरे टेबल में हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे टेबल में क्या हो सकता है कि कस्टमर ने बहुत सारे आइटम्स खरीदे या ऑर्डर किए हैं। सो उसका मतलब है एक टेबल में उसका एक ही रिकॉर्ड है, लेकिन दूसरे टेबल में उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड 1 to many रिलेशनशिप। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड मास्टर एंड डिटेल और पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, सो अगर हमारे पास 1 to many, विच टाइप ऑफ रिलेशन इज मोस्टली यूज्ड, तो अक्सर जब हम रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं, लिंकिंग करते हैं, तो मोस्ट ऑफ वी आर यूजिंग 1 to many रिलेशनशिप। हमारे पास 3 किस्म के रिलेशनशिप्स है, 1 to 1, 1 to many एंड थर्ड वन है many to many। सो 3 तरीके रिलेशनशिप हम डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। पहला क्या है, 1 to 1, सेकेंड इज़ 1 to many एंड थर्ड इज़ many to many। लेकिन अक्सर हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स 1 to many। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। तो 1 to many रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, इन ए 1 to many रिलेशनशिप ए रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन हैव मेनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। उसका मतलब ये है एक टेबल में इसका एक रिकॉर्ड होगा, जो इसके कनेक्टेड टेबल होगा उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल मैंने बताया आपको, एक कस्टमर है वो बहुत सारी शॉपिंग करता है, सो शॉपिंग के डिटेल्स जो दूसरे टेबल में होंगे उसके कस्टमर के बहुत सारे शॉपिंग आइटम्स आ जाएंगे। सो दिस कॉल्ड 1 कस्टमर एंड मेनी शॉपिंग आइटम्स, दिस कॉल्ड 1 to many रिलेशनशिप। तो ये अक्सर इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने इसके बारे में बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में। तो प्राइमरी की डिफ्रेंसिएशन और फॉरेन की डिफ्रेंसिएशन क्या है। सो प्राइमरी की जो होती है उसमें जो डेटा इंश्योर होता है ये एक कॉलम में होता है जो हमेशा यूनिक होता है। अगर हमने एक टेबल में एक प्राइमरी की कॉलम बनाया तो उस कॉलम में हमेशा यूनिक डेटा होगा, लेकिन फॉरेन की में कभी यूनिक डेटा नहीं होता है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी एंटर होते हैं। सो ए फॉरेन की और ए ग्रुप ऑफ कॉलम्स, लेकिन आपको पता है कि प्राइमरी की एक डेटा होता है, लेकिन फॉरेन की में बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं और उसमें बहुत मतलब रिपीटेड वैल्यू भी हो सकते हैं।
सो यहाँ पर उसके इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, इसमें एक ही रिकॉर्ड जो रिपीट नहीं होता है। इट रेफर्स अ फील्ड इन अ टेबल विच इज़ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा फॉरेन की के अंदर, उसके अंदर वही वैल्यू होगा जो प्राइमरी की के अंदर होगा। सो इट एक्चुअली रेफर्स टू द प्राइमरी की। ओनली वन प्राइमरी की इज अलाउड, ठीक है। लेकिन वायरस मोर देन वन फॉरेन कीज आर अलाउड इन ए टेबल, फॉरेन की एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक, इसके अंदर डेटा जो यूनिक होता है, और नॉट नल। आप कभी प्राइमरी की के कॉलम के अंदर को भी खाली कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉरेन की में क्या होता है, वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू भी एंड मतलब मोर देन सेम वैल्यूज़ वहाँ पर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन कंटेन द डुप्लीकेट वैल्यूज़, और ये जो प्राइमरी की है इसमें कभी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं हो सकते हैं। इट डज नॉट एलो नल, आप उसको खाली नहीं रख सकते हैं, और यहाँ पर हम खाली रख सकते हैं। फॉरेन की के अंदर जो अगर कभी वैल्यू नहीं होगा हम उसको खाली रख सकते हैं। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिलीटेड, अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर प्राइमरी की जो कॉलम है ये एक टेबल में होगा और ये लिंक दूसरे टेबल के साथ होगा, लेकिन प्राइमरी की को के वाले टेबल को आप तब तक डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक आप फॉरेन की वाला टेबल डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिलीट कैस्केडिंग। सो जब तक फॉरेन की वाला टेबल डिलीट नहीं होगा तब तक आप प्राइमरी की वाले टेबल को रिमूव या उसके अंदर रिकॉर्ड को रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स कॉल्ड डिलीट कैस्केडिंग। इट्स वैल्यू कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द, आराम से आप यहाँ से पहले इसको डिलीट कर सकते, क्योंकि फॉरेन की जो है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड होता है, प्राइमरी की से। तो डायरेक्टली हम प्राइमरी की वाले कॉलम के रिकॉर्ड को रिमूव नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, पहले फॉरेन की वाले टेबल के अंदर वो उस रिकॉर्ड को रिमूव करना है, फिर जाके हम प्राइमरी की वाले टेबल के अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीट कैस्केडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।